यहाँ पर कान सेओही यानी जॉन्जी की सौतेली माँ को फिर से दिखाया जाता है, जो उसी आदमी से बात कर रही होती है जिसे उसने जॉन्जी को मारने के लिए भेजा था। आदमी उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि जॉन्जी अपनी बर्थडे पर उसी जगह पर जाता है। अब कान सेओही कहती है कि मुझे उसकी सारी आदतों के बारे में बचपन से ही पता है। अब जॉन्जी के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कान सेओही जॉन्जी से कह रही है कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है और इसके लिए उसने तुम्हारे पापा से बहुत सारे पैसे लिए हैं और अब वो वापस नहीं आ सकती जब तक वो सारे पैसे वापस नहीं दे देती, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पैसों से प्यार करती है। और तभी जॉन्जी के पिता वहाँ आ जाते हैं। उनके आते ही सेओही जॉन्जी से अच्छा बर्ताव करने लगती है और फिर अपने पति से कहती है कि ये अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है। अब फिर से उसी सीन को दिखाया जाता है। सेओही आदमी से अपने पति के बारे में कहती है कि मैंने उसके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और जब जायदाद की बात आई तो उसे अपना बेटा याद आ रहा है और वो उससे कहती है कि जल्दी से जॉन्जे को ढूंढ कर जान से मार दो। यहाँ जॉन्जे अब अपने घर को जाने लगता है और जलपरी भी उसके पीछे ही जा रही है। अब जॉन्जे उससे कहता है कि तुम अब मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैं अब जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे जाने दो। अब जलपरी कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। जॉन्जे कहता है कि कहाँ पर, अपने घर पर। जलपरी हंसकर कहती है हाँ, लेकिन जॉन्जी उसे अपने घर ले जाने से मना कर देता है और वो उससे कहता है कि पागल हो क्या तुम, मैं किसी जवान लड़की को अपने घर में कैसे ले जा सकता हूँ, और अगर तुम्हारे माँ बाप को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे। अब जलपरी कहती है कि मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। अब जॉन्जी उससे कहता है कि अच्छा तो चलो मुझे सब सच बता दो जो स्पेन में हुआ था। और फिर वो उसके हाथ पर अपना नंबर लिख कर कहता है कि अगर तुम मुझे सच बताना चाहो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वो कार को रोक लेता है और फिर वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है क्योंकि उसे लड़की पर तरस आ जाता है। अब जॉन्जी जलपरी को अपने घर ले आता है। उसके दोनों दोस्त नमदू और तायो उसे ताज्जुब से देखने लगते हैं। तभी जलपरी तेजी से स्विमिंग पूल की तरफ भागती है और पूल के पानी को गौर से देखने लगती है और फिर जॉन्जी से कहती है कि इसके अंदर कुछ खाने के लिए क्यों नहीं है। अब जॉन्जी कहता है कि इसके अंदर कुछ क्यों होगा खाने के लिए। अब तायो उसे ओवन से नूडल्स खाने के लिए देता है। तभी नमदू जलपरी से उसके घर के बारे में पूछने लगता है कि उसका घर कहाँ पर है। जलपरी कहती है कि मेरा घर बहुत दूर है। अब जॉन्जे नमदू से फिर से अपने घर से जाने को कहने लगता है कि तुम दोनों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है, तुम दोनों चले क्यों नहीं जाते मेरे घर से। नमदू कहता है कि तुम इस लड़की की वजह से हमें जाने को कह रहे हो ना। जॉन्जे कहता है कि पागल हो क्या तुम, मैं इस लड़की से कुछ जानना चाहता हूँ इसलिए यहाँ लाया हूँ, समझे तुम। अब जॉन्जे जलपरी को वो कड़ा दिखाने लगता है जो जलपरी ने उसके हाथ में पहनाया था। जॉन्जे उससे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में जानती हो। जलपरी कहती है कि ये मैंने ही तुम्हें दिया था क्योंकि ये तुम्हें पसंद आ गया था और ऐसे मेरे घर के पास बहुत सारे हैं। ये सुनकर नमदू का लालच बढ़ जाता है। वो जॉन्जे से कहता है कि इस लड़की को यहाँ घर में कुछ दिन के लिए और रख लो। अब जॉन्जे जलपरी से फिर से सच पूछने लगता है, लेकिन वो इस बार भी नहीं बताती है, वो चुप हो जाती है। नमदू कहता है कि अरे इस बेचारी को क्यों डांट रहे हो, शायद इसकी न बताने की कोई खास वजह होगी। अब नमदू को पता चलता है कि लड़की का कोई नाम नहीं है, इसलिए वो उसका नाम रखने लगता है। जलपरी जॉन्जे से अपना नाम रखने को कहती है। जॉन्जे उसका नाम सिमचियोंग रखता है। जलपरी को सिमचियोंग नाम बहुत पसंद आता है और अब वो खुशी से उछलने लगती है। फिर वो तायोह से उसका नाम पूछने लगती है और फिर उसे अपना नाम बताकर शर्माने लगती है। तभी चाशिहा वहाँ आ जाती है। वो जॉन्जे के लिए बर्थडे केक लेकर आई होती है। वो सिमचियोंग यानी जलपरी को देखकर जॉन्जे से कहती है कि ये कौन है जॉन्जे, क्या तुम्हारी कोई मेहमान आई है। अब सिमचियोंग बड़ी स्टाइल से उससे कहती है कि हेलो मेरा नाम सिमचियोंग है। और तभी अचानक से वो फ्लो मशीन से डरकर जॉन्जे के ऊपर चढ़ जाती है। ये नजारा देखकर चाशिहा को जलन होने लगती है और जॉन्जे के दोस्त सिमचियोंग की हरकतें देखकर हंसने लगते हैं। अब सभी लोग बर्थडे केक काटने लगते हैं, लेकिन तभी सिमचियोंग केक को अपने हाथ से तोड़कर पागलों की तरह खाने लगती है। उसकी ये हरकत देखकर सब चौंक जाते हैं। जॉन्जे उससे कहता है कि आराम से खा लो यार, जल्दी किस बात की है तुम्हें। अब चाशिहा को थोड़ा थोड़ा खाता देखकर सिमचियोंग भी उसकी तरह खाने लगती है। अब वो उसके कपड़ों को और फैशन को देखने लगती है। यहाँ नमदू चाशिहा को अकेले में बताता है कि सिमचियोंग दिमाग से पागल है और इसलिए मैंने ही उसे कुछ दिनों के लिए घर में रखा है, तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। यहाँ जॉन्जे के रूम में ही छत पर एक छोटा सा स्टोव बना होता है। वो सिमचियोंग को यहीं पर सोने के लिए कहता है और उससे ये भी कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए ही रहोगी जब तक मेरा काम नहीं हो जाता। यहाँ कान सेओही का आदमी किसी चीज को बेचने के बहाने से जॉन्जे के घर को ढूंढ रहा होता है। यहाँ जॉन्जे रात में अपने घर को लौट रहा होता है और तभी नमदू वहाँ आ जाता है और उसे घर जाने से मना करता है। वो उसे बताता है कि हमारे घर के पास किसी का कत्ल हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ, कभी पुलिस तुम पर शक करे। यहाँ एक पुलिस वाला अपने आदमी से कहता है कि मुझे शक